भाई मूवी कैसी लगी? मूवी देखकर तो मजा ही आ गया। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? मम्मी जी वो रितिका और मैं मूवी देखने के लिए चले गए थे। तुझे पता है ना तू पेट से है, तो क्या जरूरत थी मूवी देखने जाने की? अरे अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो बिरादरी में नाक कट जाती ना मेरी। लोग तो यही कहते कि सास बहू का ध्यान नहीं रखी। अब चुप क्यों खड़ी है? कुछ बोलेगी? कौन इजाजत दिया तुझे घर से बाहर निकलने को? वो मम्मी जी, भाभी तो जा ही नहीं रही थी, मैं ही उन्हें जबरदस्ती ले गई थी। देख छोटी बहू, तुझे ज्यादा ना इसके पक्ष में बोलने की जरूरत नहीं है। और आज मेरी बात कान खोल के सुन ले, इस घर में ना बस मेरी चलती है, तो तू कौन होती है इसको ले जाने वाली, वो भी बिना मेरी मर्जी के? मम्मी जी, ऐसा क्या ही गुनाह कर दिया हम लोगों ने? एक मूवी देखने ही तो गए थे कि आप इतना गुस्सा हो रहे हैं। वाह भाभी वाह, आए हुए 2 दिन नहीं हुए आपको इस घर में और आप मेरी मम्मी से जुबान लड़ा रहे हो। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस घर में ना मेरी मम्मी की चलती है, आपकी नहीं चलेगी। सॉरी मम्मी जी, हमें ना माफ कर दीजिए, गलती हो गई हम लोगों से। भाभी आप क्यों माफी मांग रहे हो? और ऐसा हमने गलत किया ही क्या है दीदी? ऐसा क्या ही गुनाह कर दिया हम लोगों ने? और इस घर में अगर सच बोलने को जबान लड़ाना बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई बदतमीजी की है। कल की आई हुई बहू अब जुबान लड़ाने लगी है। देख मुझे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी। तू मेरी बेटी को आज उल्टा जवाब दी है रितिका, चुपचाप इससे माफी मांग पैर पकड़ के। मम्मी जी मेरी गलती ही क्या है जो मैं दीदी से माफी मांगू? माफी तो दीदी को मेरे से मांगनी चाहिए, जो मुझसे उम्र में छोटी होकर भी मुझसे जबान लड़ा रही है। और माफी मांगू वो भी पैर पकड़ के। पैर पकड़े मेरी जूती। रितिका माफी मांग लो। भाभी आज मुझे बोलने दो, आपने बहुत सहन कर लिया इनकी मनमानी, लेकिन मैं इन दोनों की एक भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी देख रहे हो अपनी बहू को, कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इनकी। अरे इतनी शर्म नहीं है इनके अंदर कि किससे बात कर रही है। आप सासू माँ हो इनकी और ये आपसे जुबान लड़ा रही है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ, दिन प्रतिदिन ना इनकी बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। इनको तो आज मैं सबक सिखा के ही मानूंगी। भाभी इन माँ बेटी का ड्रामा तो ऐसे ही चलने वाला है। आप बहुत थक गए होंगे, चलो रेस्ट करते हैं। तुझे तो मैं बताती हूँ कहाँ जा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की और मेरे साथ बदतमीजी करने की? तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? माँ जी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इस हरकत का जवाब देना मुझे नहीं आता। और इस थप्पड़ का जवाब तो मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। रितिका शांत हो जाओ एकदम। भाभी रहने दो, इनको बहुत दिन हो गए। मैं देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ आपके साथ इनकी बदतमीजी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और आज तो इनकी हिम्मत देखो, ये मुझ पे हाथ उठाने वाली थी। और सुनो मम्मी जी, मेरे घर वालों ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि मैं आप लोगों की मार खाऊं। और मैं नहीं किसी के साथ गलत करती हूँ और कोई मेरे साथ गलत करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी जी अगर मेरी कोई गलती होती तो आप बेशक मुझे 2 थप्पड़ मार लेती और मैं कुछ भी नहीं बोलती, पर आप तो बिना वजह मुझ पे हाथ उठा रही है। बस करो भाभी, ये आपका ससुराल है, मायका नहीं है, तो थोड़ा ना ढंग से रहो और ससुराल की तरह रहो यहाँ पे। और अगर आपको कुछ सीखना ही है ना तो नेहा भाभी से सीखो। अरे इनको ना इस घर में आए हुए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन आज तक ना इन्होंने पलटकर जवाब तक नहीं दिया मम्मी को। अगर कभी मम्मी ने इनके ऊपर हाथ भी उठाया है ना तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और एक आप हो, 2 दिन हुए नहीं आपको आए हुए और शेरनी की तरह घुर्रा रही हो मम्मी के ऊपर। यही ना दीदी, अगर भाभी ने उसी दिन आपको जवाब दे दिया होता तो आप लोगों की हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती कि आज आप मुझ पे हाथ उठाती। और दीदी आप तो रहने ही दो, आप ये बोलते हैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपसे अपना घर तो संभलता नहीं है, यहाँ आ जाते हो हमारे घर में आग लगाने। देख रहे हो मम्मी आप, कितनी कैंची की तरह जुबान चल रही है इनकी, मतलब कुछ भी बोले जा रही है ये। अब अभी तक तो आपके लिए बोल रही थी, अब मेरे लिए भी और मेरे ससुराल के बारे में भी। भाभी प्लीज अपनी ना औकात में रह के बोलो आप, वरना मम्मी को 1 मिनट नहीं लगेगी आपको इस घर से बाहर निकालने में। दीदी आप भूल रही हो, ये घर हमारा है, आपका घर आपका ससुराल है, आप वहाँ जाके उसको संभालो। चुप करो तुम सब, मैं इतनी देर से कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के जो मन में आएगा बोले जाओगे। एक बात ना ध्यान से सुन लो तुम लोग, ये घर किसी का नहीं है जब तक मैं जिंदा हूँ, ये मेरा घर है। और तुम दोनों अब भी क्या भी निकल जाओ मेरे घर से। माँ कोई नहीं जाएगा इस घर से। इस घर पे जितना आपका हक है ना उतना हम सबका हक है। इस घर से कोई नहीं जाएगा, ये हमारा भी घर है। चुप कर तू, जोड़ू का गुलाम बन के आ जाता है जब देखो तब, मुझे धमकी दे रहा है तू। अरे मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं आपको। अरे पूरा घर ना बर्बादी की कगार पे है, लेकिन आप समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मनीष, रितिका, कितनी देर से देखे जा रहे हो तुम दोनों को? माँ से बदतमीजी से बात किए जा रहे हो। अरे वो बड़ी है हम लोगों से कम तमीज से तो बात करो उनसे। मुझे कुछ नहीं पता, अभी के अभी दोनों माफी मांगो मम्मी से।
अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं तो बहू के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती हूँ, फिर भी ये मेरे लिए लड़ रही है इन दोनों से। वाह यार, बहू हो ना तो वो तुम्हारे जैसी हो जो इस घर को हमेशा बांध कर चलना चाहती है। अरे मैं तो माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन जो मम्मी जी तुम्हारे साथ में करती हैं उसका क्या? अरे मेरी माँ तो आए दिन तुम्हें ताने देती रहती है, तुम्हारे साथ में बुरा बर्ताव करती है। सुधरना मुझे नहीं, मेरी माँ को चाहिए। ठीक है माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बदतमीजी से बात करी है। आज के बाद मैं ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करूँगा आपसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन माँ आप एक चीज़ सोचो ना, जब आज मैंने और रितिका ने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उस आवाज़ को नेहा दबा रही है, जबकि नेहा को तो खुद को हमें भड़काना चाहिए, क्योंकि नेहा के लिए तो हम सही कर रहे हैं ना। हम क्यों आपसे लड़ रहे हैं? क्योंकि आप नेहा के साथ में बुरा करती हो, आप सबके साथ में बुरा कर रही हो, गलत कर रही हो। लेकिन आप इसकी इंसानियत देखो, ये आपके लिए अभी भी कितना अच्छा सोचती है। माँ मुझे नहीं पता कि आप अब क्या सोच रही हो और अब क्या करने वाली हो, लेकिन माँ प्लीज़ अभी भी वक्त है। अगर हम दोनों ये घर छोड़ के चले गए ना तो आपका बुढ़ापे का सहारा छिन जाएगा, फिर आप अकेले रह जाओगे इस घर में। और माँ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं नेहा को लेकर के ये घर छोड़ दूंगा, फिर आप इस घर में अकेली रह जाओगी। और माँ आलिया तो 2 दिन के लिए आई है, ये तो अपने घर पे चल जाएगी। अरे इसकी तो सास भी बीमार हो जाती ना तो वो उसे छोड़ करके यहाँ पे आ जाती है, तो आप सोचो ना ये आपका ध्यान कैसे रखेगी। और मम्मी जी, अगर जाने अनजाने मेरी बातों की वजह से आपका दिल दुखा है तो प्लीज आप मुझे माफ कर देना। पर आप ही सोचो, बुढ़ापे में मैं और भाभी ही आपके काम आएंगे, न कि आलिया दीदी। हाँ बहू, तू सही कह रही है, और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। मैं दूसरों के बातों में आके खुद का ही घर खराब करने चली थी, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज समय रहते तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अब जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और आलिया बेटा, अब तू अपने घर चली जा, अपनी भाभीयों की तरह समझदार बन, जाके अपना घर बसा बेटा। पर मम्मी, परवर कुछ नहीं बेटा, अब मैं तेरा कुछ भी नहीं सुनूंगी। बहुत हो गई तेरी जिद बहस। जैसे तेरी भाभी अपना घर संभाल रही है ना, तू भी जा और अपने ससुराल जाके अपना घर संभाल। नेहा बहू बेटा, मुझे माफ कर देना, सबसे ज्यादा अन्याय तो मैंने तेरे साथ किया है। कभी भी तुझसे प्यार से बात नहीं की, हमेशा तुझे खरी खोटी सुनाई। मुझे तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तू इतनी अच्छी है, सबके बारे में सोचती है। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप तो घर की बड़ी हो, और बड़ी को ना ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि वो छोटों से माफी मांगे। आज से तुम दोनों मेरी बहू नहीं, मेरी बेटियां हो।